बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह बुखारी हदीस नंबर 46। हजरत तलहा बिन अबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हो का बयान है कि अहले नजद से एक शख्स परागंदा मुंह बाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हम इसकी आवाज की गनगनाहट सुन रहे थे मगर ये ना समझते थे कि क्या कहता है। तान का वो नजदीक आ पहुंचा। तब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के मुतल्लिक पूछ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें हैं। इसने कहा, इनके अलावा भी मुझ पर कोई नमाज फर्ज है? आपने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू अपनी होशी से पढ़े। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमजान के रोजे रखना। इसने अर्ज किया, और तो कोई रोजा मुझ पर फर्ज नहीं? आपने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू अपनी होशी से रखे। हजरत तलहा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़कात का भी जिक्र किया। इसने कहा, मुझ पर इसके अलावा कोई और सदका भी फर्ज है? आपने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू अपनी होशी से दे। हजरत तलहा ने कहा, फिर वो शख्स ये कहता हुआ पीछे हटा, अल्लाह की कसम, मैं इससे ज्यादा या कम नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच कह रहा है तो कामयाब हो गया। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 47। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमानदार होकर हसूले सवाब की नियत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फारग होने तक इसके साथ रहे तो वो 2 क़रात सवाब लेकर वापस आता है। हर क़रात उहद पहाड़ के बराबर है। और जो शख्स जनाजा पढ़कर दफन से पहले लौट आए तो वो 1 क़रात सवाब लेकर लौटता है। अस्मानुल मुअज़्ज़न रावी ने औफ से बयान करने में रूह रावी की मुताबत की है। चनाचा इसने कहा, हमें औफ ने मोहम्मद से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी की तरह बयान किया। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 48। ज़ुबैद बिन हारिस से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने हजरत अबू वाइल से मर्जिया के मुतल्लिक दरियाफ्त किया कि उनका अकीदा है कि गुनाह से आदमी फासिक नहीं होता। उन्होंने इसके जवाब में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत पेश की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फसक और इससे लड़ना कुफर है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 49। हजरत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा शबे कदर बताने के लिए अपने हुजरे से निकले। इतने में 2 मुसलमान आपस में झगड़ पड़े। आपने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुम्हें शबे कदर बताऊं, मगर फलां फलां आदमी झगड़ पड़े, इसलिए वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद यही तुम्हारे हक में मुफीद हो। अब तुम शबे कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में तलाश करो। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 50। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, अमान क्या है? आपने फरमाया, अमान ये है कि तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर और रोज़े हशर अल्लाह के हजूर पेश होने पर और अल्लाह के रसूलों पर अमान लाओ और क़यामत का यकीन करो। इसने मजीद सवाल किया, इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम महज अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, नमाज ठीक तौर पर अदा करो और फर्ज ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो। फिर इसने पूछा, आसान क्या है? आपने फरमाया, आसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, क़यामत कब बर्पा होगी? आपने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो भी सवाल करने से ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें क़यामत बर्पा होने की कुछ निशानियां बताए देता हूँ। जब लोंडी अपनी मालका को जनेगी और जब ऊँटों के गैर मरूफ सियाफाम चरवाहे फलकबोस इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाएंगे तो क़यामत करीब होगी। दरअसल क़यामत इन 5 बातों में से है
جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو امان قرار دیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔